सीनियर तज्ज़ियाकार और सियासतदान इरफान सिद्दीकी के मुताबिक जमहूरी अदवार हमारी अदलिया के संगलाह कोहे बयाबां का दर्जा रखते हैं, जिनसे वो सेल तंदूरी की तरह टकराती रहती है, लेकिन जूं ही इसका सामना आइन शिकन आमरों से होता है वो यकायक जोए नगमा ख्वाह का रूप दाड़ लेती है। आमिरों को अपनी मर्जी का आइन लिखने और इन्हें वर्दी समेत सदारती इंतखाब लड़ने की इजाज़त देते हुए इसका चेहरा व बशाशत से गुलनार हो जाता है, लेकिन करोड़ों अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट के किसी कानून को हकारत से पांव तले रोनते हुए इसकी पेशानी पे अर्क नदामत का एक कतरा तक नहीं उबरता। कम नसीबों की तरह हम उम्मीद लगाए रखते हैं कि फलां का दौर तमाम हुआ तो सवा नेज़े पर खड़ा सूरज ढलने लगेगा, लेकिन एक दरिया के पार उतरते हैं तो एक और बिफरा हुआ दरिया सामने आ जाता है। आली मर्तबत साकिब निसार गए तो इज्जत माब आसिफ सईद खोसा मुकद्दर ठहरे, वो रुखसत हुए तो जलीलुल कदर गुलजार अहमद का चमनिस्तान खिला, वो खिजा नसीब हुए तो नागा असर उमर अता बंदयाल तुलू हुए, लेकिन 7 बरस से एक ही मौसम बेआबो रंग पंजे गाड़े बैठा है। रस्मी तौर पर ये 7 बरस अहद जमहूरियत में गिने जाते हैं, इसीलिए चारों काजीउल कज़्ज़ात पार्लियामेंट और सियासतदानों के लिए शमशीर बरहना बने रहे। आज लोग जस्टिस उमरता बंदयाल का बाकी मानदा यकमाही अरसा धकती गर्मियों के रोजों की तरह गिन गिन कर गुजार रहे हैं और इनकी रुखसती के दिन का यौम ईद की तरह इंतजार कर रहे हैं। साकिब निसार से अता मोहम्मद बंदयाल तक 6.25 साल का अरसा बेलाग इंसाफ के हवाले से बिलमूम बांझ ख्याल किया जाता है। इस अहद के बेशतर अदालती फैसलों पर गहरी नजर डाली जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुनहरी गोटे वाली सया रेशमी अब्बाओं की आस्तीनों से कैसे कैसे तलस्मी कबूतर बरामद हुए और अदल जैसे पैगंबराना वजीफे को किस तरह कूचा व बाजार का मदारी तमाशा बनाते रहे। दिसंबर 2016 में जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने चीफ जस्टिस का मनसब संभाला तो प्रोजेक्ट इमरान खान जोरों पर था। एक माह पहले आर्मी चीफ बनने वाले कमर जावेद बाजवा इस प्रोजेक्ट को गोद ले चुके थे। साकिब निसार भी वालिहाना गर्म जोशी और फदवियाना खुद सुपुर्दगी के साथ इस इनकलाबी रथ कर सवार हो गए। इनके बरसरे मसनद इंसाफ आते ही नवाज शरीफ के खिलाफ जहरनाक फैसलों की ऐसी मुंहजोर आंधी चली कि आज तक थमने में नहीं आई। गुज़िश्ता हफ्ते से रकनी अदालती मुसलस की तरफ से सुनाया जाने वाला ताज़ा फैसला इसी आंधी का एक थपेड़ा है। करार पाया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 आइन से मुतसादिम है, लिहाजा इसे कलअदम ठहराया जाता है। साकिब निसार अहद में पानामा फैसले सुनाने वाले बेंच में शामिल एक इंसाफ परवर जज जिन्होंने मॉनिटरिंग जज का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम देते हुए एहतसाब अदालत से मतलूबा फैसला कशीद किया, ताज़ा फैसला सुनाने वाली तिकोन का भी हिस्सा हैं, जो इंसाफ के दखानी जहाज़ों और बादबानी कश्तियों के लिए बरमूदा तिकोन बन चुकी है। कम अज कम नवाज शरीफ के हवाले से साकिब निसार का नजरिया इंसाफ आज भी पूरी तरह कारफरमा है। कल अदम करार दिया जाने वाला कानून क्या था? इंसाफ के बुनियादी तकाजों पर मबनी एक सादा सी गुंजाइश के सुप्रीम कोर्ट के असखुद अख्तियार समात के तहत सजा पाने वालों को भी अपील का एक हक दिया जाए। ये महज हुकूमती नहीं, पाकिस्तान भर की वकला तंजीमों का देरीना मुतालबा था कि 184(3) के बेतहाशा और गैर मुनसिफाना इस्तेमाल के सामने बंद बांधने के लिए जरूरी कानून साजी की जाए, ताकि किसी शहरी को बुग़्ज़ व अनाथ के सबब नमूना इबरत न बनाया जा सके। अमूमी दस्तूर ये है कि मुकदमा सेशन अदालत में चलता है। ये फैसला हाई कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जब सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ही पहली और आखिरी अदालत के तौर पर सजा सुना दे तो सजा याफ्ता शख्स के पास एक भी अपील का हक बाकी नहीं रहता। 2017 में नवाज शरीफ के साथ यही कुछ हुआ। बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में वो खाइन करार पाए और न सिर्फ वजारत उज़्मा बल्कि उम्र भर के लिए सियासत से भी बेदखल कर दिए गए। इसी प्रोजेक्ट इमरान के तहत नवाज शरीफ से कहीं बड़े जुर्म के बावजूद जब इमरान खान को अमानत व दयानत की खलअत फाखरा पहनाना और मेज़ान अदल का तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी ठहरा तो जहांगीर तरीन को बेलबास करके असखुद नेज़े पर परो दिया गया। ताज़ा तरीन शाहकार फैसले में करार दिया गया है कि 1980 में सुप्रीम कोर्ट के अपने बनाए गए रूल ज़वाबित पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर फौकियत रखते हैं, लिहाजा जब भी पार्लियामेंट की मंजूरी और सदारती
तौसीक से बनने वाले कानून का सामना अदलिया के 43 साल पुराने ज़ाब्ते से होगा तो पार्लिमान कानून ज़ाब्ते की शान में गुस्ताखी के सबब कलअदम ठहरेगा। ये अफलातूनी दलील भी दी गई कि अगर 184(3) के तहत अपील ज़रूरी थी तो साहिबान अक्ल व दानिश आइन साजों ने 1973 के आइन में इसकी गुंजाइश क्यों नहीं रखी। इज्जत माप इसलिए इनकी अक्ल व दानिश की रसाई इस बेगाना इंसाफ तसव्वुर तक न थी। आने वाले वक्त में ये आइन शिक मखसूस अज़ाइम रखने वाले मुनसिफों का हथियार भी बन सकती है और ये कि इंसाफ के मसनदों पर कुछ ऐसी इंसाफ परवर शख्सियात भी जलवागर हो सकती हैं। इन आली दिमागों को जरा सा भी अंदाजा होता तो वो इस शिक ही को उड़ा देते। क्या सितम है कि जो शिक मफाद आमा और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन का हिस्सा बनी, इसे बुनियादी हुकूक को चलने और नापसंदीदा लोगों की गर्दनें उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आइन साजों का इतना ही एहतराम है और आइन की हर शिक आपके लिए इतनी ही मुकद्दस है तो आर्टिकल 63A में कहाँ लिखा है कि पार्टी हिदायत के बरक्स वोट देने वाले अरकान के वोट भी नहीं गिने जाएंगे। वहाँ तो अपनी तस्कीन कल्ब के लिए और नवाज दुश्मनी में आपने आइन भी खुद ही लिख दिया। किस आइन साज ने कौन सी शिक में लिखा है कि किसी शहरी को उम्र भर के लिए सियासत बदर भी किया जा सकता है और आमिरों को खलत जवाज पहनाने, अपनी मर्जी का आइन लिखने और वर्दी समेत इंतखाबात लड़ने की इजाजत आप किस आइनी शिक से अख्ज़ करते हैं। बहरे इंसाफ की यही बरमुदा तिकोन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को भी मुअत्तल कर चुकी है। पार्लियामेंट के पेट में इस्तिकाते कानून की ऐसी अजूबा रोजगार मिसाल शायद ही दुनिया के किसी और मुहज़्ज़ब मुल्क में मिले। कभी अदालती फालियत जुडिशल एक्टिविज्म का डंका बजता है, इन दिनों अदालती रऊनत का तूती बोलता है। अदलिया की तिकोनी फिक्र ने मुकरना को घर की खादमा का दर्जा दे रखा है। कोई रियासत इस बेडंगे अंदाज से नहीं चल सकती। बरमुदा तिकोन का ये फैसला वारदाती अंदाज में सामने आया है। कामिल 53 दिनों तक इंतजार किया गया कि कौमी असम्बली तहलील हो जाए तो हम ये शीशनाक अपनी पटारी से निकालें। आला मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ओहदों पर फाइज और अदल व इंसाफ की निगहबान शख्सियात के इंसाफ से वारदात की बू आने लगे तो आलमी इंडेक्स में पस्त तरीन सतह पर आ जाना कौन से अचंभे की बात है।